दोस्तों आज की वीडियो को हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से सभी पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। 1 जून से पेंशन में 6 बड़े बदलाव सरकार करने वाली है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे आप लोग की विकलांग पेंशन है। दोस्तों तीनों पेंशन में आप लोग को ये बदलाव देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या बदलाव सरकार करने वाली है, क्या क्या आप लोग को फ़ायदा मिलने वाला है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर भी सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जो 1 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। यह बदलाव लाखों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पेंशन की जो प्रक्रिया है और नियम है पहले से ज़्यादा पारदर्शी और डिजिटल और लाभकारी होंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सभी ज़रूरतमंदों को समय पर और सही तरीके से पेंशन मिले और साथ ही जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको हटाया जा सके। अगर आप वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दोस्तों विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इन नियमों को दोस्तों समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम दोस्तों आपको बताएंगे कि 1 जून से कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, कब आएगी, पात्रता क्या होगी, वो जरूरी जो दस्तावेज है वो कौन कौन से आप लोग को देने होंगे और आपको किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही हम एक आसान टेबल भी आप लोग को योजना का पूरा आप लोग को ओवरव्यू भी दिखाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो पेंशन का जो बदलाव किया जाएगा, यहाँ पर सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ेगा। इन बदलाव का मकसद है कि पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल सरल बनाना है और दोस्तों सही तरीके से व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा ना हो सके। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि नए जो नियम है वो लागू होंगे, यानी 1 जून से 2025 से लागू हो जाएंगे। यहाँ पर किन पर लागू किया जाएगा? वृद्धा पेंशन पे, विधवा पेंशन पे और विकलांग पेंशन पे और सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पे भी दोस्तों ये लागू किया जाएगा। दोस्तों जो ज़रूरी दस्तावेज रहेंगे वो आपका आधार कार्ड रहेगा, बैंक पासबुक रहेगी और जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा और मोबाइल नंबर, ये अनिवार्य है, दस्तावेज जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज जमा करने की जो अंतिम तिथियाँ हैं दोस्तों, जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करने की जो लास्ट डेट थी 31 मई है, यानी दोस्तों 31 मई तक आप लोग को जमा कर देना है। नहीं तो आप लोग की जो पेंशन, जिससे यहाँ पर बताया भी गया है, दस्तावेज जमा ना करने पे आप लोग की जो पेंशन है वो बंद भी हो सकती है। दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का जो तरीका है, ऑनलाइन के द्वारा भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बैंक में जाके सीएससी सेंटर से, या दोस्तों जो सरकारी ऑफिस होते हैं जैसे पेंशन विभाग हो गया, वहां से भी जाके आप जमा कर सकते हो। दोस्तों मुख्य बदलाव क्या क्या होने वाले हैं? केवाईसी को अनिवार्य किया गया है, जो आपका डिजिटल प्रमाण पत्र है उसको भी अनिवार्य कर दिया गया है और पेंशन राशि में बदलाव किया गया है। दोस्तों बढ़ोतरी की गई है। लाभ आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? पारदर्शिता मिलेगी और समय पे दोस्तों आप लोग को भुगतान यानी पेंशन आप लोग को दी जाएगी समय पे और फर्जीवाड़ा भी कम किया जाएगा। दोस्तों 1 जून से लागू होंगे पेंशन के 6 नए नियम। अब जानते हैं कि विस्तार से कि 1 जून 2025 से पेंशन में कौन कौन से 6 नियम लागू होंगे और इनका क्या असर होगा। दोस्तों नंबर 1, डिजिटल पहचान पत्र और केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। अब हर पेंशन धारक को अपनी डिजिटल पहचान, दोस्तों डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड जैसे हो गया, अन्य आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा हर महीने ई केवाईसी को अपडेट करना जरूरी होगा और इससे फर्जीवाड़ा जो लाभार्थी हैं वो हटेंगे और असली जो ज़रूरतमंद हैं उनको पेंशन मिलेगी। दोस्तों सभी पेंशन लाभार्थियों को आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करना जरूरी होगा। बिना आधार लिंक के किए पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों आधार से अगर आपकी पेंशन नहीं लिंक रहेगी तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को यानी ऑनलाइन या दोस्तों ऑफलाइन ये आप लोग को जमा करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 6 महीने में। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो नियम है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी दोस्तों सरकार ने वृद्धावस्था या विधवा पेंशन या दोस्तों विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब न्यूनतम जो वृद्धा
पेंशन है वो 2,000 रुपये प्रतिमाह होगी, जबकि अधिकतम राशि राज्य सरकार के हिसाब से 5,000 तक यानी जा सकती है। दोस्तों हर एक राज्य में अलग अलग हिसाब से पेंशन दी जाती है। जैसे बहुत से राज्यों में 1,000 मिलता है महीना, बहुत से राज्यों में दोस्तों 2,500, बहुत से राज्यों में 3,000, 3,500। इस हिसाब से राज्यों के हिसाब पे दोस्तों निर्भर करती है कि आप लोग के आपके जो राज्य स्टेट हैं वो कितना पेंशन देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जिनकी जो सालाना आय है यानी 1.5 लाख से आप लोग की जो कम होनी चाहिए तभी आप पात्र माने जाएंगे। और दोस्तों जो ग्रामीण और शहरी दोनों यही क्षेत्रों में अब आप लोग को एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी दोस्तों, यानी जो ग्रामीण में रहते हैं दोस्तों, गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, सबको पेंशन अब बराबर मिलेगी। पहले दोस्तों क्या होता था कि गाँव वालों को कम पेंशन मिलती थी और दोस्तों शहर वालों को ज़्यादा पेंशन मिलती थी। इसे देखते हुए सरकार ने अब सबको बराबर पेंशन देगी। अब दोस्तों जो तीसरा जो नियम है पात्रता और दस्तावेज के जो नियम है उसे सख्त किए गए हैं। अब पेंशन के लिए पात्रता की जांच और दोस्तों दस्तावेजों की जो प्रक्रिया है उसे सख्त कर दी गई है। दोस्तों वृद्धा पेंशन के लिए जो आय सीमा है 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। दोस्तों विकलांग पेंशन के लिए जो न्यूनतम विकलांगता है 40% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। सभी दस्तावेज दोस्तों जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता, आधार कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र समय समय आप लोग को अपडेट करना जरूरी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथा नियम है यानी 4 नंबर ऑनलाइन पेंशन भुगतान और दोस्तों प्रबंधन, यानी अब पेंशन का जो भुगतान है सिर्फ आधार लिंक बैंक खाते में सीधे आएगा, यानी डीबीटी के थ्रू आप लोग को जो पैसा वो दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल में या दोस्तों बैंक सीएससी सेंटर से आवेदन दोस्तों आप जमा यानी किए जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेंशन स्टेटस यानी दोस्तों लिस्ट और आवेदन की जो स्थिति है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 5 नंबर है नियम है आपका 5वां, सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच की जाएगी, यानी सरकार ने पेंशन की जो लिस्ट का घर घर जाकर सत्यापन शुरू किया है। यानी दोस्तों आप लोग को पता है कि जो पेंशन आप लोग को दी जा रही है उसमें सत्यापन की प्रक्रिया को चालू किया गया है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन या दोस्तों विकलांग, यानी तीनों पेंशन में आप लोग का सत्यापन किया जाएगा। अगर कोई लाभार्थी मृत या दोस्तों अपात्र है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, दोस्तों उनका नाम कट जाएगा पेंशन की लिस्ट से। सत्यापन के दोस्तों लिए अधिकारी घर घर आकर आप लोग को दस्तावेज है उसका पहचान यानी जो भी दस्तावेज आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है उसको सरकार के जो अधिकारी हैं वो देखेंगे। दोस्तों गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई होगी, आप लोग को सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर दोस्तों आप गलत तरीके से पेंशन को बनवा रखे होंगे। आप दोस्तों यहाँ पर अगर दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए तो जो पेंशन है आप लोग की बंद हो सकती है। दोस्तों जो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो समय पर अपडेट नहीं करेंगे तो आप लोग की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों नंबर 6 यहाँ पर जो छठा नियम है यहाँ पर पेंशन आप लोग को कब मिलेगी, दोस्तों समय पे आप लोग को पेंशन कब दी जाएगी। जो नए नियम के तहत दोस्तों सत्यापन और दस्तावेज पूरे होते ही पेंशन का जो पैसा हर महीने की जो तय तारीख है यानी सीधे बैंक खाते में आप लोग को मिल जाएगा। अगर किसी महीने में सत्यापन या दस्तावेज में गड़बड़ी है तो उस महीने की जो पेंशन है रुक सकती है, दोस्तों उस महीने की पेंशन रुक जाती है। तो आप लोग को यहाँ पर बताया भी गया है कि सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी होगी और दोस्तों जो पात्र लाभार्थी हैं उनके खाते में जो रुकी पेंशन है वो एक साथ आ सकें। दोस्तों जो अभी आपकी रुकी पेंशन होती है वो आप लोग को एक साथ ही मिल जाती है अगले महीने में। दोस्तों हर महीने की जो पेंशन है 7 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में पेंशन आने की यानी सरकार पेंशन भेजती है आप लोग के खाते में। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता दोस्तों जरूरी जो दस्तावेज है वो आप लोग को क्या क्या देने होंगे। अगर आप वृद्धा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन शर्तों और दस्तावेजों को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए पात्रता यहाँ पर दोस्तों रहेगी, आवेदक की जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे दोस्तों बीपीएल परिवार का होना चाहिए आवेदक। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आपकी सालाना आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो आपका 46,080 रुपये का बना होना चाहिए ग्रामीण वालों का, और दोस्तों जो शहर में रहते हैं उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 56,460 रुपये वाला बना होना चाहिए। दोस्तों आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए,
दोस्तों डीबीटी से लिंक होना चाहिए और सरकार से कोई अन्य पेंशन आप लोग को ना मिलती हो, तभी आप लोग को इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों जरूरी जो दस्तावेज हैं, सबसे पहले नंबर आधार कार्ड आप लोग को देना होगा, बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एक दोस्तों आपके पास होना चाहिए और आप लोग को जीवन प्रमाण दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा और जो आप लोग का आय प्रमाण पत्र है उसको भी आपको देना है, निवास प्रमाण पत्र उसे आपको देना होगा और पासपोर्ट साइज की आप लोग को फोटो एक देनी पड़ेगी। यानी दोस्तों पेंशन अगर आप बनवाना चाहते हैं ओल्ड एज तो आप लोग को ये सभी डॉक्यूमेंट्स देना होगा। दोस्तों वृद्धा पेंशन कब आएगी? सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही पेंशन आप लोग के खाते में आ जाएगी। अगर दस्तावेज आप लोग के पूरे हैं तो हर महीने की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप लोग को पेंशन आने की संभावना है। अगर कोई दस्तावेज सत्यापन बाकी है तो आप लोग को पहले उसे पूरा करना होगा, फिर आप लोग को जो पेंशन है वो मिलेगी। रुकी हुई जो आप लोग की पेंशन रहेगी आपके खाते में एक साथ में आ जाएगी, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों ये 6 बड़े बदलाव सरकार करने वाली। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हुई, जानकारी पसंद आई तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसी अपडेट आपके लिए दोस्तों हम लाते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट दोस्तों लाइक करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।